सो वेलकम वंस अगेन इन दी सेशन ऑफ पॉलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी का वो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके अंदर जो है वो है माउंट बेटन प्लान। ठीक है, माउंट बेटन योजना जिसको कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था ये एक्ट और क्या था ये प्लान, क्या इंपॉर्टेंस है, 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, प्री में पूछा जा सकता है। माउंट बेटन प्लान किस एक्ट का हिस्सा था? तो इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और आज के डिस्कशन के बाद आई एम श्योर आप नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1947 के टाइम पर थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947, याद रखना 20 फरवरी 1947 को अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। ठीक है, वी आर मेकिंग इंडिया नाउ फ्री। ठीक है, हम लोग भारत छोड़ देंगे, इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन इन्होंने जो घोषणा की थी आफ्टर दी एटलीज अनाउंसमेंट, क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उनके कुछ अपने ही रिक्वायरमेंट्स थे, अपनी ही डिमांड थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हो हल्ला कियोस मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ टू अवॉइड सच पॉलिटिकल ड्रामा क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर एक माउंट बेटन प्लान जो है ये पास किया गया। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन उस वक्त हमको मालूम है वाइस रॉय थे। ठीक है, तो माउंट बेटन ने एक प्लान जो है बनाया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको पास किया था। तो माउंट बेटन प्लान कब बनाया गया था? माउंट बेटन ने अपना प्लान दिया था 3 जून 1947 को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको कब पास कर दिया? जुलाई 5, 1947। डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माउंट बेटन ने अपना प्लान बनाया था 3 जून 1947 को। ठीक है, और जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। ठीक है, और फिर रानी के भी सिग्नेचर मिल गए। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई जो एक्ट वो बिल बन पाता है, सिग्नेचर होता है, फिर इफेक्ट होता है ना। इफेक्टिव तभी होता है जब प्रेसिडेंट हाँ बोल देते हैं। सिमिलरली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, लेकिन वो इफेक्ट तब होता, प्रभावी कब होता, जब उस पर रॉयल एसेंट मिल जाता। ठीक है, तो क्वीन जब उस पर साइन कर देती। तो क्वीन ने साइन कब की? जुलाई 18, 1947 को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि माउंट बेटन जो थे ये, इनका प्लान क्या था। ठीक है, तो अब देखते हैं। जब इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट हुआ, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री एटली ने अनाउंस कर दिया था, उस वक्त इंडिया वाज अ वेरी बिग लैंड। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा जो है, बहुत ही बड़ी कंट्री थी। तो इन्होंने ये सोचा कि मुस्लिम लीग जो इतना क्योस कर रही है, मुस्लिम लीग की डिमांड्स क्या थी कि उनको मुस्लिम कंट्री चाहिए थी, है ना। बेसिकली मुस्लिम लीग की हम डिमांड्स जानते हैं, उनकी अल्टीमेट डिमांड क्या थी कि उनको एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए बिफोर दी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, ये हम लोग माउंट बेटन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो माउंट बेटन प्लान में जो फीचर्स थे उसमें मेन जो था कि इंडिया में 2 बड़े बड़े लैंड जो है वो जुड़े हुए हैं। पहला जो सबसे बड़ा प्रोविंस था वो था पंजाब। पंजाब क्षेत्र या पंजाब प्रोविंस वाज वेरी बिग एरिया। सिमिलरली बंगाल इज ऑल्सो अ लार्ज प्रोविंस। बंगाल जो था, जो बंगाल था, भी बहुत बड़ा राज्य था। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब और बंगाल का डिवीजन करते हैं, इन बड़े बड़े प्रोविंसेस को हम डिवाइड करते हैं और इनको हम मुस्लिम कंट्रीज यानी कि बनने वाले पाकिस्तान को देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब को और बंगाल को डिवाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन प्रॉपरली बनाया। ठीक है, बाउंड्री कमीशन यानी कि सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए एक प्रॉपर आयोग बनाया, और उस आयोग के, उस बाउंड्री कमीशन के हेड कौन थे? सर साइरल रेडक्लिफ। तो सर साइरल रेडक्लिफ आपको नाम याद रखना है। तो इन रेडक्लिफ ने ही सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री का, ये देखिए, बाउंड्री का निर्माण किया। ठीक है, जिन्होंने बाउंड्री डिसाइड की, इसलिए इस बाउंड्री को जो कि डिसाइड कर दी थी साइरल रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, सो रेडक्लिफ लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, है ना। तो अब ये देखो, तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सर रेडक्लिफ ने। इन्होंने ये कहा कि जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान कहलाएगा, जबकि ईस्ट पंजाब जो है वो इंडिया में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। अब यहाँ पे अलग है, इन्होंने कहा जो वेस्ट बंगाल है
वो इंडिया में रहेगा। हम बोलते भी है ना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो वो इंडिया में रहेगा। लेकिन जो ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान का पार्ट हो जाएगा, है ना। लेटर ऑन ये ईस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेश के नाम से अलग कंट्री बना इन 1971, है ना। तो अब देखते हैं वापस। तो साइरल जी जो थे, मतलब कि रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पंजाब और बंगाल को, और फिर जन्म हुआ किसका, पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान का और फ्री भारत का। इसके अलावा माउंटबेटन प्लान में क्या था, ये डिवीजन तो था ही। माउंटबेटन प्लान में डिवीजन की बात हुई थी, विभाजन की बात हुई थी, और विभाजन किसने किया, क्लियर डिवीजन किसने किया, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है। उसके अलावा माउंटबेटन प्लान में ये भी था कि जब जो अथॉरिटी है ब्रिटिश क्राउन की, वो क्या करेगी, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्री कर दिया। प्रिंसली स्टेट मतलब वो राज्य जिनमें अभी भी कुछ राजा थे, जिन्होंने ब्रिटिश प्रभु सत्ता जो है, ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी वो फ्री थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से। ठीक है। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपको इंडिया या पाकिस्तान जहां भी जाना है आप उनके साथ जा सकते हैं, उनके साथ आप यूनाइट हो सकते हैं, आपको ब्रिटिश क्राउन कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। उसके अलावा माउंटबेटन प्लान में जो नया पाकिस्तान बना था रेडक्लिफ के कमीशन के बाद, उस नए पाकिस्तान में कौन कौन कंप्राइज कर दिया था इन्होंने, वेस्ट पंजाब, अभी हमने क्या देखा, 2 तो आपको याद रहेंगे, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, उसके अलावा सिंध का क्षेत्र। ठीक है। फिर एक और क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये नाम आप याद रखेंगे, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमांत राज्य जो था, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र था, ये बिल्कुल वही क्षेत्र है जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि हमारे सीमांत गांधी, जो रेड कुर्ती दल के जो नेता थे, जो कि विरोध कर रहे थे इस डिवीजन का, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको इंडिया डिवाइड नहीं चाहिए था। ठीक है। उसके अलावा जो सिलहट रीजन है आसाम का, ये आप याद रखना, सिलहट जो डिवीजन है आसाम का, ये भी पाकिस्तान में गया। भावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान और 8 दूसरे जो प्रिंसली स्टेट थे वो बलूचिस्तान में गए और पाकिस्तान का पार्ट बने। ठीक है। तो अब देखते हैं, उसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कुछ ही याद रखने हैं। वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल तो आपने अभी देख लिया, उसके अलावा सिलहट ऑफ आसाम। ठीक है। इतना आप याद रखिए, बलूचिस्तान तो आप जानते हैं। ठीक है। अब देखते हैं माउंटबेटन प्लान में और क्या बोला गया, डिवीजन। ठीक है। दूसरा क्या बोला माउंटबेटन प्लान में, कि इंडिया को हम फ्री कर रहे हैं और जो प्रिंसली स्टेट है उनको एकदम फ्रीडम है, वो पाकिस्तान या इंडिया जिसके साथ भी जाना चाहें जा सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया, नया पाकिस्तान जो है और उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं वो भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि नए पाकिस्तान में ये हिस्सा होगा। ठीक है। उसके बाद इस माउंटबेटन प्लान में, यानी कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसमें जो दूसरा मेजर फीचर था, तो इन्होंने ये कहा कि दोनों ही जो डोमिनियन स्टेट्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों ही जो स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं, दोनों को ही अपना अपना एक गवर्नर जनरल क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश उस वक्त रॉयल सोसाइटी थी, जो ब्रिटिश का जो रॉयल एसेंट था वो किस लिए मिला, गवर्नर जनरल के लिए। तो जो नया बना पाकिस्तान और नया बना इंडिया है, इन दोनों ने अपने अपने गवर्नर जनरल अपॉइंट कर लिए। ठीक है। और उसके अलावा ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जब तक कि इलेक्शन नहीं होते, जब तक कि कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किया जाता, तब तक कि गवर्नर जनरल ही पूरा राज्य या पूरा जो रूल है वो करेंगे। ठीक है। उसके अलावा इस एक्ट में ये कहा गया कि दोनों ही बनने वाले नए स्टेट जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दे आर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भाई कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चीज़ तो होनी चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनने के लिए वो फ्री है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप असेंबली बना लीजिए, संविधान सभा आप बनाइए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उस संविधान सभा की सहायता से आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। ठीक है। ये भी फ्रीडम दिया गया। इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप फ्री हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं बनता, ठीक है, एक्ट में क्या कहा गया, जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक
दोनों ही स्टेट्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके ही रूल्स या उसके ही जो क्लॉज है वो काम करेंगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ही लागू रहेगा जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना अपना संविधान नहीं बना लेते, ठीक है। उसके अलावा चाहे तो जो गवर्नर जनरल नए बन गए थे, नए गवर्नर जनरल बनाए गए थे ना स्वतंत्र होने से पहले, ये चाहे तो इस एक्ट में अपने हिसाब से अपने कंफर्ट से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी डोमिनियन के लिए, किसी भी तरह का कंट्रोल अब ब्रिटिशर्स नहीं रखेंगे, टोटली फ्री है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक है, और गवर्नर जनरल को पूरा का पूरा पावर दे दिया गया, ठीक है। पावर कब तक? मार्च 1948 तक, ठीक है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो मेजर पॉइंट्स थे जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ही मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो डिवीजन, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डिवीजन की बात कर ली थी, सीधा सीधी बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इंडिया एक्ट 1947 में माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो है वो डायरेक्टली बता रहा है कि डिवीजन होगा, 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे, ठीक है। डिवीजन में जो बाउंड्री डिसाइड की या जो बाउंड्री कमीशन बना उसका हेड कौन था? सर साइरिल रेडक्लिफ। कैसे याद करेंगे? रेडक्लिफ थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिसाइड करने वाले। ऐसे याद करना, जब डिवीजन हुआ था तो बड़ा दंगा हुआ, बड़ा ही खून, रेड कलर का जो खून होता है बहुत ही बिखर गया था, तो रेड खून से दंगे में, ठीक है, रेडक्लिफ याद रखना, ठीक है। तो उसके अलावा आप क्या रखेंगे कि माउंटबेटन प्लान में क्या कहा गया कि पंजाब और बंगाल का डिवीजन होगा, ईस्ट पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है, वेस्ट पंजाब इंडिया में, ईस्ट पंजाब पाकिस्तान में, वेस्ट बंगाल इंडिया में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने ये कहा कि दोनों ही जो डोमिनेंट स्टेट है अपने लिए गवर्नर जनरल सेलेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक गवर्नर जनरल रूल करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5-6 आपको याद रखने हैं, 6 मार्क्स में आता है, ये प्री में भी आता है, तो इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, और प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द पॉलिटी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच once again, and do like, share, subscribe the video and the channel. Take care and keep learning.